हेलो डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम जाने वाले हैं अपने सेकंड फॉलोअप में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। और इस फॉलोअप में जाने के लिए जो 4 चीज़ें ले जाना बहुत ज़रूरी है वो है सबसे पहले ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का कार्ड। इसके बिना हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और जो भी हमारा पेमेंट होगा वो इसी कार्ड से होगा, तो ये कार्ड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये हमारी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की फ़ाइल, ये ले जाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे हमारी सारी ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिखी हुई है। और जो भी डॉक्टर क्लिनिकल नोट देंगे वो इसी फाइल में भी लगा दिए जाएंगे। और अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो ये सैनिटाइज़र ले जाना भी बहुत ज़रूरी है। और नंबर 4, हर जगह पर मास्क बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है तो मास्क ज़रूरी है। और इस बार हम बाय ट्रेन नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जिस ट्रेन का हमारा रिजर्वेशन था पंजाब मेल का, वो अब तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो हम इस बार बाय फ्लाइट जाने वाले हैं। और अब हम मुंबई पहुंचकर आपसे मिलते हैं और आपको बताएंगे कि वहाँ पर अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं कोरोना के बाद। तो चलिए चलते हैं मुंबई। तो यहाँ से हम पहले भोपाल एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं और इस एयरपोर्ट का नाम है राजा भोज एयरपोर्ट। और अब हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर और कोरोना टाइम चल रहा है अभी, तो मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। और मुंबई के लिए इंडिगो एयरलाइंस से जाने वाले हैं हम, जिसको आने में अभी 1 घंटे का टाइम बाकी है। तो हमारे बैग्स चेकिंग और थर्मल स्क्रीनिंग हो चुकी हैं। यहाँ 2 घंटे पहले पहुँचना था हमें, 1 घंटा हमारा हो चुका है और 1 घंटे का टाइम अभी और हमें टाइम पास करना है। तो तो हम यहाँ पर कॉफ़ी पीकर अपना टाइम पास करेंगे। और अब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है। अब हम ये हेड कैप और मिडिल सीट पर बैठने वाले हर पैसेंजर को ये वाइट एप्रन पहनकर ही अंदर जाना है। तो हम भी रेडी हो चुके हैं इस इंडिगो एयरलाइंस के अंदर जाने के लिए। तो ये मिडिल सीट पर मेरे हस्बैंड हैं मेरे साथ और अब हम जा रहे हैं मुंबई। ये सफ़र हमारा 1 घंटा और 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अब पहुंच चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट और वेट कर रहे हैं सभी पैसेंजर्स के साथ इस गाड़ी से बाहर जाने का एयरपोर्ट से। और अब हम गेस्ट हाउस पहुंचकर रेस्ट करेंगे और कल सुबह आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। और अब हमारी सुबह हो चुकी है और हम लोकल ट्रेन से जा रहे हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल। तो हम लोकल ट्रेन में पेशेंट के लिए जो कोच है उसमें बैठेंगे। ये लोकल ट्रेन फ़िलहाल अभी सिर्फ गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए और टाटा पेशेंट्स के लिए और हैंडीकैप्ड के लिए ही चलाई जा रही हैं। बाकी लोग अभी लोकल ट्रेन में ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। और अब हम आ चुके हैं दादर स्टेशन और यहाँ से हम शेयरिंग टैक्सी में बैठेंगे और टाटा हॉस्पिटल परेल पहुँचेंगे। और शेयरिंग टैक्सी का किराया 5 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। पहले 10 रुपये पर पर्सन था और अब 15 रुपये एक सवारी का कर दिया गया है। और अब हम परेल में आ चुके हैं और जा रहे हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। ऊपर आप लोग ये जो देख रहे हैं ये मोनो रेल की पटरी है। और अब हम आ चुके हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल
और यहाँ पर कोरोना की वजह से कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। अंदर जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क होना ज़रूरी है, और यहाँ पर हर स्टेप फॉलो करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग से टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। और ये एक बदलाव देखने को मिला हमें कि रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से हॉल बना दिया गया है, तो यहीं पर ब्लड टेस्ट होंगे और सभी ट्रेन के कंसेशन भी यहीं से मिलेंगे, यहीं से अपॉइंटमेंट स्लिप भी मिलेगी। और मुझे भी यहीं से अपना CA-125 ट्यूमर मार्कर ब्लड टेस्ट भी करवाना है। तो ये देखिए, सभी लोग कोरोना की वजह से मास्क लगाए हुए यहाँ पर। तो मैं अपने ब्लड का सैंपल दे चुकी हूँ CA-125, जिसकी रिपोर्ट 4 घंटे के बाद ऑनलाइन आ जाएगी। उसके बाद हम अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मीटिंग करेंगे। तो 4 घंटे तक का टाइम पास हमें अभी यहाँ वहाँ घूमकर करना है। अभी हम एक पार्क में हैं और अब वापस हम जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, और देखते हैं जाकर हमारा नंबर ऑन स्क्रीन आया या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जिन पेशेंट का भी नंबर अगर आने वाला होगा तो वो ऑन स्क्रीन शो हो जाएगा, लेकिन अभी हमारा नंबर नहीं आया है। हमें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। कोरोना से पहले रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट स्लिप यहीं से मिलती थी हमें, लेकिन अब अलग से बना दिया गया है, क्योंकि पेशेंट्स शायद ज़्यादा होने की वजह से ऐसा किया गया होगा। ये जो यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं इस हॉल में, वो सब गायनिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले हैं, और यहाँ जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो गायनिक टेस्ट हो रहे हैं। यहीं पर कीमो के ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं। इसी तरह दूसरा हॉल में ओरल कैंसर वाले पेशेंट हैं, जिनको गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, और ये हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं। और अपर फ्लोर में ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हैं, उनके टेस्ट और उनका ट्रीटमेंट अलग डॉक्टर करते हैं, और ब्लड कैंसर के लिए अलग है। इसी तरह से हर तरह के इन्फेक्शन के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। तो जब तक मेरा नंबर नहीं आया तब तक कुछ पेशेंट से बात करने के बाद हमें पता लगा कि एक नया ट्रीटमेंट और दिया जा रहा है यहाँ पर, जिसका नाम है मेंटेन थेरेपी। मतलब कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी के बाद जब पेशेंट वीक हो जाते हैं तो उनको पहले की तरह नॉर्मल करने के लिए मेंटेन थेरेपी दी जा रही है। तो ये थेरेपी किस तरह से दी जा रही है वो बताते हैं। तो इसको भी ग्लूकोज की बोतल में डालकर स्लाइन की हेल्प से दिया जा रहा है, और इसमें 1 घंटे का टाइम लगता है, और ये भी सर्कल वाइज दिया जाता है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इसको लेने के बाद पेशेंट अच्छा फील कर रहे हैं। और एक पेशेंट ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया था कि कोरोना टाइम पर न्यू पेशेंट को देखा जा रहा है या नहीं। तो हाँ, सभी न्यू पेशेंट्स यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और डॉक्टर्स उनको चेकअप और टेस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। और जो लोग भी फॉलोअप में नहीं आ पा रहे हैं कि डॉक्टर्स देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सभी पेशेंट्स देखे जा रहे हैं। नए रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं यहाँ पर, और पुराने पेशेंट्स भी देखे जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह। तो आप लोग अगर चाहते हैं आना तो आ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं जाकर हमारा नंबर ऑन स्क्रीन आया या नहीं। अब हमारा नंबर स्क्रीन पर शो हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं और मिलते हैं 59 नंबर रूम में अपने ऑन्कोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर से, और देखते हैं क्या रिपोर्ट आई है हमारी CA-125 ब्लड टेस्ट ट्यूमर मार्कर की। तो ये है मेरी कंप्लीट CA-125 की ब्लड रिपोर्ट, जो 4 घंटे बाद ऑनलाइन आ चुकी है। ये 6.2 यूनिट ml आई है, जिसका नॉर्मल वैल्यू 35 यूनिट ml है। तो थैंक्स टू गॉड फॉर एवरीथिंग इज़ ओके और नॉर्मल। और डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने के बाद नेक्स्ट डेट दी है 17 फ़रवरी 2021। तो अब हम अपने 3rd फॉलोअप में आएंगे 17 फ़रवरी को, और डॉक्टर ने हमें कंसेशन के लिए लिख दिया है, जाने के लिए भी और वापस आने के लिए भी हमें कंसेशन का फॉर्म लेना है। तो अब हम बाहर निकलेंगे ट्रेन का कंसेशन फॉर्म और 3rd फॉलोअप और अपॉइंटमेंट स्लिप के लिए। तो वापस हम वहीं पर जाएंगे, और ट्रेन का टिकट अब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें बॉम्बे बीटी या फिर दादर स्टेशन से टिकट लेना पड़ेगा। तो हम जाएंगे दादर स्टेशन।
और एक टिकट लेकर वापस अपने घर हमें आना है। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का प्राइवेट है। इसको होमी बाबा नाम दिया गया है। और इसी वीडियो में अब तक जो आप लोग देख रहे थे वो गवर्नमेंट का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, जहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसको गोल्डन जुबली नाम दिया गया है। तो ये थी हमारी सेकंड फॉलोअप जर्नी, जिसको हमने तय किया है 5 दिन में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय जर्नी।